बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल यासर अराफात साहब कोंडवा पुणे से। इनका सवाल ये है, एज वन ऑफ योर वीडियोज़ यू सेड EPF इज़ हलाल, द मिनिमम अमाउंट टू बी contributed in PF 1800 rupees or 12% of basic pay. So as salary increases, our contribution also increases. We have the option to select any of these two options. So my question is, can I go for 12% of basic pay, which is higher than in 1800 minimum amount, and it will keep getting increase as my salary grow. जज़ाकल्लाहु खैरन। यासिर अराफात साहब, देखो ये जो रूल है, ये अपनी तरफ से तो नहीं है ना, ये किसकी तरफ से है? ये गवर्नमेंट की तरफ से है। जो कंपनीज़ है, जो हमारी लेबर मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से ये कायदा है, उसकी तरफ से ये कानून बनाया हुआ है कि जो लेबर आपके पास में काम करते हैं, जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, उनके क्या क्या राइट्स है, उनके क्या क्या हुकूक़ है। और उन्हीं हुकूक़ में से ये गवर्नमेंट ने सबके लिए, जो यहाँ तक के जो कॉन्ट्रैक्ट बेस एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनके लिए भी इसको कंपलसरी किया हुआ है। जो परमानेंट होते हैं उनके लिए भी कंपलसरी किया हुआ है। या तो 1800 रुपीज़ है जो आपने परसेंटेज लिखा हुआ है, उसके हिसाब से। मतलब ये है कि आप उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उनसे दरख्वास्त नहीं कर रहे हो अपने PF के लिए। तो इसके लिए PF अकाउंट अलग है, PPF अकाउंट अलग है, ये आपका EPF अकाउंट है। तो इसके लिए इसके अंदर जो भी आपको सैलरी मिल रही है, यानी सैलरी के ऊपर जो आपके PF में पेमेंट कट हो रहा है, वो पूरा क्या पूरा कंप्लीट आपके लिए बिल्कुल हलाल होगा, जायज़ होगा। वो आपका मेहनताना है, इनमें से जो चाहे आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।